और अब बात करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक 5KD सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक और सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी सरकार के सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। तो ये खबर लखनऊ से मंत्री परिषद की अहम बैठक, साथ ही साथ इसमें सभी मंत्री मौजूद हैं यूपी सरकार के। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक और सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो सीएम आवास पर बैठक का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक बेहद अहम और इसमें यूपी सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं। तो लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है। सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर सभी जो मंत्री है यूपी सरकार के इस बैठक में शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक सीएम आवास पर आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और अन्य सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं। तो लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसमें सरकार के सभी मंत्री शामिल हैं। वहीं कई अहम फैसलों पर मुहर लगाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। कई अहम विषयों पर बातचीत और चर्चा की उम्मीद है। तो ये जानकारी सामने आ रही। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी सरकार के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है। सीएम योगी की मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं और कई अहम मुद्दों पर बातचीत और चर्चा की संभावना। सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सीएम योगी मंत्रिमंडल की ये बैठक आयोजित की गई है सीएम आवास पर। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो ही मुख्यमंत्री आवास पर योगी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं उनकी बैठक चल रही है। इस बैठक में जो है पार्टी के साथ साथ जनता के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा चल रही है जी। जो मंत्री हैं जिनका कामकाज बेहतर नहीं है उसकी भी समीक्षा हो रही है। कुल मिलाकर जो फोकस है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन चुनाव नहीं लड़ती है, वो साल के 365 दिन चुनाव लड़ती है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो जारी है। बिल्कुल। अगर हम बात करें फैसलों की, क्योंकि इस दौरान बताया जा रहा है कई सारे अहम फैसले हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है, जिन पर बातचीत और चर्चा की संभावना जताई जा रही है। कौन कौन से वो फैसले होंगे जिनको लेकर इस दौरान जो है विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, जो ही एक महीने के अंदर ये तीसरी बार जो है मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। अभी 4 दिन पहले जो है मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें 23 फैसलों पर जो है मोहर लगाई थी मंत्रिमंडल ने। अहम फैसले लिए गए थे और क्या कहते हैं, कुंभ मेले को लेकर के बजट जो है वो आवंटित किया गया था। साथ में जो है रोडवेज और पर्यटन को लेकर के भी फैसला लिया गया था। आज जो अहम बैठक चल रही है इसमें भी बड़े फैसले लिए जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के आवास पे हो रही है बैठक। तो इसलिए एक परिवार की तरह वहाँ पर चर्चा की बात कही जा रही है कि जितने भी मंत्री हैं जिनका कामकाज जो है वो ठीक नहीं है, उनकी व्यापक जो है समीक्षा भी की जा सकती है। साथ में जो है ये भविष्य में और क्या निर्णय होंगे इस पर ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में
कि ऐसे मंत्री जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है उनको हटाया भी जा सकता है और कुछ नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो है अनिल जी, अगर हम चुनाव के लिहाज से बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया 2027 को लेकर ये बैठक कहीं ना कहीं काफी अहम मानी जा रही है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ। और ऐसे में अगर हम देखें, जिस तरीके से आपने बताया कि जिनकी रेटिंग कम है मंत्रियों, जो जिन मंत्रियों की, उनको हटाया जा सकता है और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। कौन कौन से वो नए चेहरे हो सकते हैं, क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी मिल रही है? और अगर हो सकते हैं तो आगामी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को करारी हार मिली थी और वहीं उपचुनाव की अगर हम देखें तो एक फिर से जो हौसले हैं बीजेपी की वो बढ़कर वापस आई है। तो आगामी चुनावों के मद्देनजर किस तरह से ये बैठक और किस तरह से तैयारियां, क्या कुछ चर्चा होने की संभावना? देखिए जी, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें किसी के मंत्रिमंडल हटे तो नहीं थे, बल्कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान फरीको लोगों को मंत्री बनाया गया था। इस बार उपचुनाव हुए हैं, 7 विधायक जो है नए बने हैं, जिसमें कारेडली के विधायक जीत कर पहुंचे हैं, 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनकी सीट पे जो है वो ठाकुर रामवीर सिंह रिकॉर्ड मतों से जो है जीतकर जो है विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने इतिहास रचा है, पुनर्की में कमल खिलाया है। इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा ठाकुर रामवीर सिंह का कद बढ़ाने को लेकर हो रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम वोटरों को गोलबंद किया है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये माना जा रहा है कि इनाम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की ओर से अपनी पूरी तैयारियां और पूरी रणनीति बनाई जा रही है और इसी को लेकर एक्शन मोड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बातचीत और पार्टी को और मजबूती देने की चर्चा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है और सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। प्रयागराज से खबर सामने आ रही, महाकुंभ से जुड़ी है बड़ी जानकारी। महाकुंभ मेला कार्यालय के बाहर धरना, खाक चौक के साधु संत धरने पर बैठे। बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही, महाकुंभ मेले को लेकर खाक चौक के साधु संत धरने पर बैठे। भूमि आवंटन के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे। सतुआ बाबा के साथ दर्जनों संत धरने पर बैठे हुए हैं। तो खाक चौक के साधु संत धरने पर बैठे हुए हैं सतुआ बाबा के साथ साथ बड़ी तादाद में संत यहां इकट्ठा हुए हैं। महाकुंभ में भूमि आवंटन के मुद्दे को लेकर ये धरना प्रदर्शन संतों की ओर से, तो ये जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज से खाक चौक के साधु संत धरने पर बैठे हुए भूमि आवंटन के मुद्दे को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, महाकुंभ मेले की तैयारी जहां एक तरफ जोर शोर से चल रही है, देश भर के संतों में एक अलग ही उत्साह, लेकिन यहाँ कुछ संत जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भूमि आवंटन को लेकर के ये संतुष्ट नहीं है और इनकी नाराजगी की बात को है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूर्व में जिस तरह से खाक चौक में जिस तरह से जमीन इनको मिलती थी, उसी तरह उसकी पैटर्न तो उसी तरह से इनको भूमि आवंटित की जाए, उसमें किसी तरह की हिलावाली न की जाए। इसी को लेकर के ये नाराज है। उनकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं कि इनके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि भूमि आवंटन को लेकर कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा और इसी वजह से ये अपनी मांग को लेकर के धरने में बैठ गए हैं। इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो मेला तक छोड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला इन्हें मनाने की, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। शोएब, अगर हम सतुआ बाबा की बात करें तो उनके साथ साथ दर्जनों संत हैं और सतुआ बाबा की को लेकर जो जानकारी सामने आई, माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी है। बिल्कुल, ये सवाल भी उनसे किया गया। उन्होंने हालांकि इस सवाल के जवाब में कि वो खुद भी योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी है और उनके कार्यक्रमों में अक्सर देखे जाते हैं, उनके साथ मंच पे दिखते हैं। ऐसे में ये कैसे हो रहा, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बेहतर कोशिश है, उनकी तरफ से बेहतर आयोजन करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रशासनिक अमले से, जो लोकल लेवल पर प्रशासनिक अमला जो कार्य कर रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है और उनकी नाराजगी उनसे है और इसीलिए ये
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कह रहा है कि ये कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, जिससे योगी और मोदी की जो मेहनत है उस पर पानी फेरने का काम, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है। यानी उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है कि वो योगी और मोदी पर अटूट विश्वास करते हैं, उनके कार्यों पर उनका समर्थन है, और उनकी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो बहुत बेहतर कोशिश हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला कहीं गड़बड़ कर रहा है, इसी वजह से वो नाराज है। वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि 2019 के जो नियम थे उनके बावजूद 2025 में उनके साथ इस तरह के वारदात, माफ कीजिए, इस तरह के जो नियमावली है वो तैयार किए गए हैं और उन्हें भूमि नहीं दी जा रही है, और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर हिदायत भी दी और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मेला क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने बहुत इस तरह से गंभीर फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो पहले कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो मेला तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्व में का जो इनका संगठन है बहुत पुराना है और हमेशा से उनको मिलती रही है जमीन, उनके पास सारे रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि क्या प्रशासन की तरफ से इन तमाम संतों की मांग पूरी की जाती है या फिर नहीं, क्योंकि संत समाज में महाकुंभ मेले को लेकर न सिर्फ संत समाज बल्कि जो आम लोग हैं उनमें भी एक अलग ही उत्साह होता है और बड़े ही भव्य स्तर पर जो इसकी तैयारियां भी की जाती है, लेकिन संतों की नाराजगी इसको लेकर कहीं ना कहीं हम कहें बेहद दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही, तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया। बरेली से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तौकीर रजा और पुलिस में तीखी बहस। तौकीर रजा ने संभल जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी बरेली से सामने आ रही है। तौकीर रजा और पुलिस के बीच नोक-झोंक और तीखी बहस की जानकारी सामने आई है। दरअसल संभल जाने का ऐलान किया था। आराम से चलना भाई है, मुट्ठी क्यों हो रही है ये? बरेली से निकलकर मौलाना तौकीर रजा संभल के लिए रवाना हो गए हैं। संभल में हुए हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए मौलाना तौकीर रजा बरेली से कूच कर चुके हैं। उनके काफिले को फिलहाल सीडीएस थाने के पास आकर भारी पुलिस बल ने यहाँ पर मौके पर रोक लिया है। मेरे पीछे ठीक मैं दिखाना चाहूंगा वो मौलाना तौकीर रजा की गाड़ी है, वहाँ पर पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ मौलाना तौकीर रजा का जो काफिला है उसको रोक रखा है। उनको इजाजत समझ आने के लिए नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं देखिए काफी भारी पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर, जो भी मौलाना को वापस मौलाना को लेकर सीधे थाने में लेके जाया जा रहा है। साथ सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बरेली की अगर बात करें, देखिए मौलाना को देखिए थाना में अंदर लेके जाया जा रहा है। फिलहाल मौलाना देखिए ये देखिए मौलाना साहब को थाने के अंदर लेकर इनको जाया जा रहा है। वहाँ की जो पुलिस कह रही है बिल्कुल अच्छी बात है। बरेली से निकलकर मौलाना तौकीर रजा संभल के लिए रवाना हो गए हैं। संभल में हुए हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए मौलाना तौकीर रजा बरेली से कूच कर चुके हैं। उनके काफिले को फिलहाल सीडीएस थाने के पास आकर भारी पुलिस बल ने यहाँ पर मौके पर रोक लिया है। मेरे पीछे ठीक मैं दिखाना चाहूंगा वो मौलाना तौकीर रजा की गाड़ी है, वहाँ पर पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ मौलाना तौकीर रजा का जो काफिला है उसको रोक रखा है। उनको इजाजत समझ आने के लिए नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं देखिए काफी भारी पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर, जो भी मौलाना को वापस मौलाना को लेकर सीधे थाने में लेके जाया जा रहा है। साथ सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बरेली की अगर बात करें, देखिए मौलाना को देखिए थाना में अंदर लेके जाया जा रहा है। फिलहाल मौलाना देखिए ये देखिए मौलाना साहब को थाने के अंदर लेकर इनको जाया जा रहा है। साजिश के तहत वहाँ की जो पुलिस कह रही है बिल्कुल अच्छी बात है। साजिश के तहत देखिए मुसलमान दोनों ने बहुत सब्र से काम किया है और दंगा नहीं किया है। जानबूझकर जो दोबारा सर्वे हुआ है उस सर्वे की जरूरत नहीं थी। दोबारा सर्वे जो हुआ है उसमें बाकायदा पत्थर लेकर गए थे ये लोग और उन हिंदूवादियों को लेकर गए थे जो जूतों समेत मस्जिद में घुस रहे थे और धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे थे। कौन लोग लेकर गए? कौन धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे थे? मुसलमानों ने पथराव नहीं किया। और बढ़ते आगे मेरठ से खबर सामने आ रही, शांति व्यवस्था के साथ संपन्न हुई जुमे की नमाज। तो ये जानकारी मेरठ से
शांति और सौहार्द के साथ जुम्मे की नमाज संपन्न हो गई। मस्जिद के बाहर पुलिस बल भी तैनात रही। संभल हिंसा के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन और अब चप्पे चप्पे पर देखें तो लगातार पुलिस की नजर रही है। आला अधिकारियों ने की मॉनिटरिंग और जुम्मे की नमाज के दौरान पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। टीटी एडीजी जोन जीके ठाकुर और ये तमाम लोग जो है वहां मौजूद रहे और पूरी तरह से संभल में हुई हिंसा के बाद अधिकारियों ने चप्पे चप्पे का जायजा लिया और शांति व्यवस्था से नमाज संपन्न भी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी सर। सर, आज नमाज थी जुम्मे को लेकर के और सारे सब जगह अलर्ट भी हुआ था। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संभल की घटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट था और मेरठ जो पश्चिमी यूपी का काफी संवेदनशील शहर है, सांप्रदायिक दृष्टि से पहले से भी रहा है, वहाँ ज्यादा सतर्कता बढ़ती गई। हम संभल घटना के बाद से ही सतर्क थे, अलर्ट थे। हमारे सारे पुलिस अधिकारी अपने संवेदनशील एरिया में भ्रमण कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। हम लोगों ने सारे धर्मगुरुओं से संवाद किया, सारे माननीय लोगों से संवाद किया, सबको ये मैसेज दिया कि जो प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें कोई गलत बात आपको फील हो रही है तो आप हायर कोर्ट में जाएं। और आपने देखा होगा आज हायर कोर्ट में लोग गए, उनसे उनकी रिलीफ भी मिली। किसी बात को लेकर सड़क पर आने की, पत्थरबाजी करने की या माहौल बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हम सबसे अच्छी बात है सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखा और हम उम्मीद करते हैं आगे भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। सर, कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई थी, जो भी आवाज तो किस तरीके का बयान देता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके तरफ से गलत बात आ रही है, अफवाह वाली बात आ रही है, उनको बुला के हम लोग समझा रहे हैं। ज्यादा गलत बात आएगी, ज्यादा आपत्तिजनक बात आएगी तो हम लोग मुकदमे कायम कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एडीजी जोन, जिन्होंने कहा है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई थी और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई थी। जो भी अफवाह या कुछ भी विवाद की बात करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।